अगला टॉपिक रहा कि विलयन की नॉर्मलता तथा मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो ये है हमारा कि विलयन की नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। तो हम सबसे पहले विलयन की नॉर्मलता का सूत्र लिखेंगे और विलयन की मोलरता का सूत्र लिखेंगे और दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए विलयन की नॉर्मलता का पहले फार्मूला लिखते हैं। तो नॉर्मलता बराबर हमारा होता है नॉर्मलता नॉर्मलता को हम जानते हैं कि यन से दिखाते हैं। तो हमारा यन बराबर फार्मूला है कि विलेय का भार बटा में तुल्यांकी भार ई बटा में विलयन का पूरा आयतन लीटर में होना चाहिए, भी लीटर में इतना। तो इससे ऊपर नीचे गुणा कर कर निकाल लेंगे तो यन बराबर हमारा अभी सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ई आ जाएगा नीचे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो डब्ल्यू अपन ई इंटू भी। तो नॉर्मलता बराबर हमारा ये फार्मूला होता है। चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1। अब मोलरता बराबर निकालेंगे। फार्मूला मोलरता बराबर हमें क्या पता है कि मोलरता बराबर इसे कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। यम बराबर हमारा होता है विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार डब्ल्यू बटा में विलेय का अणु भार स्मॉल यम बटा में विलयन का आयतन कैपिटल भी लीटर में। तो इस प्रकार इन दोनों से निकालेंगे तो यम का मान हमारा आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू बटा में यम इंटू कैपिटल भी। इसे हम समीकरण अब 2 मान लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 हो गया नॉर्मलता का और समीकरण 2 हमारा मोलरता का हो गया। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि भाग देने पर ही हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित होगा। तो चलिए समीकरण 1 भागा समीकरण 2 करेंगे। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर यह समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से 1 में 2 भाग कर देंगे तो यन अपान यम हो जाएगा। एलएचएस का एलएचएस में भाग करेंगे और आरएचएस का आरएचएस में, तो यन अपान भी करेंगे तो हमारा यन अपान यम बराबर हमारा यहाँ पर पहला समीकरण हमारा डब्ल्यू अपान ई भी ई इंटू भी, और इसी प्रकार हमारा दूसरा स्मॉल डब्ल्यू अपान यम इंटू भी। तो इसका गुणा हमारा इसमें हो जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो यन अपान यम बराबर हमारा हो जाएगा समीकरण यन अपान यम बराबर हमारा ये ऊपर चला जाएगा तो स्मॉल डब्ल्यू गुणे यम इंटू कैपिटल भी अब बटा में हमारा स्मॉल ई इंटू भी कैपिटल भी इंटू स्मॉल डब्ल्यू। तो स्मॉल डब्ल्यू से हमारा स्मॉल डब्ल्यू कट गया और कैपिटल भी से हमारा कैपिटल भी कट गया। ये हमारा इंटू है, इंटू यम है। तो इस प्रकार हमें बच रहा है यहाँ पर यन अपान यम बराबर यन अपान यम बराबर यन अपान यम बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर यम अपान ई। अब इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका इसमें गुणा जबकि इसका इसमें, तो यन कैपिटल ई बराबर हमारा कैपिटल यम गुणे स्मॉल यम। कैपिटल यम हमारा मोलरता है और स्मॉल यम अणु भार है। तो ये हमारा एक अभीष्ट सूत्र प्राप्त हो जाएगा हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध का। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणु भार। चलिए इसे लिख भी लेते हैं हिंदी में कि क्या होगा। तो नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार अब बराबर हमारा हो जाएगा मोलरता गुणे यहाँ पर यम हमारा अणु भार है, अणु भार। ये भी हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, यही फार्मूला है। तो या तो आप इसे याद करिए या इसे, दोनों एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है, एक संकेत में है जबकि एक हिंदी में स्पष्ट लिखा गया है। अब यहाँ पर तुल्यांकी भार बराबर फार्मूला रखकर एक और सूत्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब हमारा अणु तुल्यांकी भार नहीं दिया होगा तब कैसे इन पर प्रश्न लगेगा या कैसे हल करेंगे। तो नॉर्मलता को नॉर्मलता ही लिखेंगे, नॉर्मलता गुणे हमारा तुल्यांकी भार बराबर सूत्र हमें पता है कि तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटा में अम्लता या क्षारकता होता है। तो अणु भार बटा में हमारा अम्लता या क्षारकता। तो अम्लता या क्षारकता हम किसी पदार्थ का या किसी तत्व का संयोजकता को ही अम्लता और क्षारकता कहते हैं। तो यहाँ पर हम संयोजकता लिखेंगे
अम्लता और क्षारकता न लिखकर संयोजकता। अब बराबर हमारा यहाँ पर मोलरता गुणे हो जाएगा हमारा अणुभार। अणुभार, मोलरता गुणे अणुभार। तो यहाँ देख रहे हैं कि अणुभार हमारा इधर भी मल्टीप्लाई में है और इधर भी, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो चलिए इसे काट देते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा नॉर्मलता बटा के संयोजकता, नॉर्मलता, नॉर्मलता अब बटा के हमारा संयोजकता हो जाएगा, अब बराबर हमारा मोलरता, मोलरता। यही हमारा एक संबंध हो जाएगा नॉर्मलता और मोलरता में, क्योंकि अणुभार से हमारा अणुभार कट गया है तो नॉर्मलता बटा में संयोजकता बराबर मोलरता हो जाएगा। या आप इससे एक हमारा ये संबंध हो जाएगा, या नॉर्मलता बराबर आप इससे निकलना चाहेंगे तो संयोजकता का इधर गुणा हो जाएगा। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता, मोलरता गुणे संयोजकता। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता, ये हो जाएगा हमारा एक अभिष्ट फार्मूला। इसे याद रखिएगा क्योंकि यह संबंध बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। तो ये है हमारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित हो चुका है कि नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता। चलिए अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अब हमारा रहा टॉपिक कि मोल अंश तथा मोलरता में संबंध। अगले वीडियो में हम, अगले पेज में हम नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित किए थे। अब ये हमारा मोल अंश तथा मोलरता में संबंध है और ये अभी बोर्ड एग्जाम में 4 अंक में पूछा जाता है। तो चलिए इसे देखते हैं। और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोल अंश तथा मोलरता में संबंध स्थापित कीजिए और स्पष्ट कीजिए। तो चलिए मोल अंश तथा मोलरता में संबंध स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले मोल अंश का हम फार्मूला लिखेंगे। तो मोल अंश बराबर हमें पता है कि मोल अंश बराबर हमारा होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या। इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, विलेय को ही लेकर चलेंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन के मोलों की संख्या, बटा में हमारा हो जाएगा यहाँ पर विलयन के मोलों की संख्या, विलयन की मोलों की संख्या। तो ये हमारा विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन की मोलों की संख्या हमारा मोल अंश तथा मोल प्रभाज कहलाता है और इसे यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। तो यक्ष बराबर हम विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल यन से, जबकि विलयन के मोलों की संख्या यन प्लस कैपिटल यन, जहाँ यन विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल यन विलायक के मोलों की संख्या है, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा विलयन के मोलों की संख्या आ जाएगी। अब हम यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यदि हम मोललता बराबर फार्मूला लिखेंगे, मोललता, तो मोललता हमारा क्या कहलाता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या अथवा ग्राम अणुओं की संख्या हमारा मोललता कहलाता है। तो ये हमारा भार W और अणु भार के पद में होगा, तो इसे भी हम भार और अणु भार के पद में तोड़ेंगे। यक्ष बराबर यन बराबर हम जानते हैं कि यन हमारा मोलों की संख्या, तो भार बटा में अणु भार, भार बटा में अणु भार होता है, तो W अपान यन। तो इससे हम निकाल लेंगे यहाँ पर रखकर। तो यहाँ पर हमारा W अपान यम हो जाएगा और बटा में भी हमारा यहाँ पर W अपान यम प्लस कैपिटल W अपान कैपिटल यम, कैपिटल W अपान कैपिटल यम, इतना हो गया। इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे और हल कर लेंगे यहीं पर कि हमारा यक्ष मोल प्रभाज बराबर क्या सूत्र प्राप्त होगा। तो इसमें हम यक्ष बराबर निकालेंगे W अपान स्मॉल यम, W अपान स्मॉल यम, स्मॉल यम, ये हमारा बटा बराबर के सीधे में ही रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। तो चलिए इसे, तो W अपान यम और इसमें से W अपान यम दोनों में कॉमन करेंगे, W अपान यम। तो यहाँ पर हम W अपान यम कर रहे हैं तो इसमें से तो कॉमन हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा और प्लस इसमें हमारा स्मॉल W अपान यम नहीं है, तो इसमें स्मॉल W अपान यम का गुणा हो जाएगा, स्मॉल W अपान यम का गुणा। तो स्मॉल W अपान यम, स्मॉल W अपान यम, W अपान यम कॉमन करेंगे तो यहाँ पर तो हमारा कैपिटल W अपान कैपिटल यम तो रहेगा ही। तो यहाँ पर कैपिटल W और ये हमारा यम वो वाला है, यम अणु भार वाला यम है, और यहाँ पर इसमें हमारा W अपन यम नहीं है और कॉमन किया है इसमें से, तो इसमें नहीं है तो जो कॉमन नहीं होता है इसमें भाग हो जाता है। यदि देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि यहाँ पर यक्स प्लस 1 है और इसमें से हमें यक्स कॉमन करना है, तो यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ यक्स नहीं है तो 1 अपन यक्स होता जाएगा, अर्थात भाग हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी W अपन यम कॉमन करेंगे तो 1 हो जाएगा और इसमें से W अपन यम करेंगे तो भाग हो जाएगा, बटा में भाग। तो यहाँ पर W
यहाँ पर देखिए कैपिटल डब्ल्यू अपान स्मॉल यम भागा यहाँ पर हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपान यम हो जाएगा। तो ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये इसका गुणा हो जाएगा, अर्थात डब्ल्यू इंटू यम बटा के यम इंटू स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये है, तो डब्ल्यू अपान यम हो गया, इंटू हमारा हो जाएगा इंटू यम अपान यम अपान यम अपान हमारा स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब हमारा इतना हो गया। अब देखेंगे कि ये हमारा सेम है तो कट जाएगा। तो यक्स बराबर हमारा 1/1 प्लस कोष्टक में इसे ले लेते हैं, 1 को बाहर कर देंगे और इसे कोष्टक में इन दोनों को ले लेंगे, या चाहेंगे तो संपूर्ण को भी ले चल सकते हैं। तो चलिए पूरे को ही ले लेते हैं, 1 प्लस यहाँ पर हमारा इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो हमारा कैपिटल डब्ल्यू इंटू यम बटा के हमारा हो जाएगा, यम में डब्ल्यू का गुणा करेंगे तो स्मॉल यम इंटू डब्ल्यू हो गया, कैपिटल यम इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। तो इन दोनों को कोष्टक में बंद कर लिए। अब चलिए इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 हो गया हमारा, यहाँ पर समीकरण 1 हो गया। क्योंकि यहाँ पर दिखाई नहीं दिया होगा तो यहाँ पर से 1 से 1 कट गया, तो अब जो बचा शेष वही को हम लिख दिए हैं गुणा कर। तो 1/1 प्लस इसका इसमें गुणा होगा डब्ल्यू इंटू यम और यहाँ पर यम इंटू डब्ल्यू हो गया तो ये हमारा समीकरण 1। अब चलिए मोललता बराबर निकालते हैं। मोललता बराबर हमारा क्या संबंध होता है, तो मोललता बराबर हमारा ये होता है कि विलेय का भार बटा में अणु भार बटा में विलयन का आयतन केजी, विलायक का भार केजी में होना चाहिए। तो विलायक के भार को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू हमारा विलायक का भार है और भार केजी में होना चाहिए। केजी के लिए हम 1000 का भाग देते हैं। तो सवाल में हमारा हमेशा विलायक का भार ग्राम में होता है और इसको केजी में बदलने के लिए 1000 का भाग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 1000 सूत्र में ही कर देते हैं। तो ये हो गया। अब हमारा आपस में गुणा हो जाएगा तो इसे यम डैश बराबर प्रदर्शित करते हैं। तो ये स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटा के हमारा कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल यम, इतना हो गया हमारा। तो अब हम यम डैश है तो यम डैश के लिए हम 1/में यम डैश निकालेंगे, इसको व्युत्क्रम करेंगे। यम डैश बराबर इसको ऊपर और नीचे हो जाएगा, दोनों तरफ का पलट जाएगा। ये हमारा कैपिटल डब्ल्यू है इंटू स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000। अब इसे हम समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे और उसमें मान समीकरण 2 का हम समीकरण उसमें मान रख देंगे। चलिए अब समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि समीकरण 1 से चलेंगे तो यक्स बराबर हमारा हो जाएगा 1/1 प्लस यहाँ पर हमारा कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल यम बटा के यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू गुणे यम, इतना हो गया। यहाँ पर आगे यम है और पीछे डब्ल्यू है तो यहाँ पर आगे यम कर लिए हैं हम, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, गलती होने का चांस नहीं होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 1000 है, मान रखने के लिए यहाँ पर हमारा 1000 है। तो 1000 का इसमें भी ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी गुणा करेंगे, तो इंटू 1000 बटा के हमारा 1000, दोनों में गुणा कर लिए। अब देख रहे हैं कि हमारा डब्ल्यू इंटू स्मॉल यम बटा के स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, तो कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल यम बटा के स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 के स्थान पर हम 1/यम डैश रखेंगे। तो चलिए पहले इसे सजा लेते हैं। तो यक्स बराबर हमारा 1 प्लस यहाँ पर इसको पहले सजाएंगे तो कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल यम बटा के हमारा स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000, अब इंटू जो बच रहा है उसको लिख देंगे। तो हमारा बच रहा है 1000 बटा के स्मॉल यम, इतना अभी बच रहा है। तो इसके स्थान पर 1/यम डैश रखेंगे, 1/यम डैश। तो चलिए रखते हैं 1/यम डैश। तो यक्स बराबर हमारा 1 बटा के 1 प्लस 1/यम डैश, कैपिटल यम डैश, इतना हमारा हो गया। और 1000 बटा के यम ज्यों का त्यों रहेगा गुणा में, तो यहाँ पर हमारा 1000 बटा के यम, तो हो जाएगा हमारा इंटू 1000 बटा के यम। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा अभीष्ट मोल प्रवाह यक्स बराबर 1/1 प्लस 1000 बटा के यम डैश आएगा, यम कैपिटल यम डैश, यही हो जाएगा मोल अंश तथा मोललता में संबंध। मोल अंश तथा मोललता में संबंध, मोल अंश हमारा यक्स है जबकि मोललता यहाँ पर हमारा यम डैश है। तो यही हमारा मोल अंश और मोललता में संबंध होता है। ये हमारा कैपिटल यम है, कैपिटल यम
डैश मोललता, तो यक्स बराबर 1/1 प्लस 1000 बटा के यम प्लस यम डैश। एक यम हमारा अणु भार जबकि एक यम हमारा मोललता।